संत समझाते तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते। तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते। और नहीं समझ पाते तो क्या होता है। एक भैया रामायण का पाठ करते थे, दोनों पति और पत्नी का पिंजरा बन गया और मथुरा जंक्शन गाड़ी आई, वापस सारे लौट गए और गाड़ी आई तो गाड़ी में वो बैठ गए स्वयं और देवी जी पीछे रह गए। ये बैठ नहीं पाई तो गाड़ी चली गई। अब देखा तो पत्नी नहीं, आगरा के स्टेशन पर आए, उतर करके वो दूसरी गाड़ी से वापस गए। दोनों दूसरी गाड़ी आई तो वे बैठ के बातें चली आई। वे मथुरा पहुंची और वे आगरा आ गए। अब मथुरा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर खड़े होकर के लोगों से पूछ रहे, कहे भैया ऐसी ऐसी एक धोती इस अवस्था की यहाँ पर एक औरत, क्या देख लिया आपने? लोगों ने कहा ये बताओ पहले वो छूट कैसे गई तुमसे, क्या करते हो तुम? बोले वैसा तो महाराज हम रामायण का पाठ करते हैं पर हम चढ़ गए और हमें ध्यान नहीं दो और वे पीछे रह गई, दोनों गाड़ी हट गई तो भी छूट गई। तो अगर रामायण में जिन्हें पढ़ पाई तो बने सिया चढ़ाई चढ़े तो भाई जब के बटन लक्ष्मण पहले सीता जी को आगे करके चलते और तुम पहले ही चढ़ गए तो तुमने रामायण में कहा पढ़ो? तुमको पहले बे चढ़ानी चाहिए थी, पहले बे चढ़ जाती है बाद में तुम चढ़ते तो मान लेते कि हाँ रामायण के ये पाठ में, और तुमने रामायण रट लिया लेकिन रामायण को समझा नहीं। इसलिए सज्जनों उन शास्त्रों को पढ़ते हैं, जगह जगह पर पाठ्यक्रम होता है 24 घंटा का 36 घंटा का, जगह जगह राम नाम की धूम मच रही है लेकिन पता कुछ नहीं है कि इसका मतलब क्या होगा। अरे कब भैया के जहां से हमारा काट आया और उस काट में लिखा है दिना तारीख, हमारे बच्चे की शादी है, आपको आना है और हम बा काटे लेकर के खाट पर पड़े पड़े बा को पाठ करते रहे और पहुंच जाएंगे मित्र की शादी में। अरे बाबा तो पता लिख लो तो मैं जानो पड़ेगा। तो ये पाठ है, ये काट है, चाहे गीता हो चाहे रामायण हो चाहे सदगुरु कबीर का बीजक हो चाहे भागवत हो, इनमें संकेत लिखा हुआ है हमारे जीवन के लिए हमें क्या करना है, किस तरीका से चलना है, भगवान कैसे मिलेंगे, हमारा क्या अस्तित्व है। लेकिन हम इस बात को तो समझ नहीं पाते हैं और हम भैया समझ लेते हैं कि सिया राम में सब जगह जानी है, करो प्रणाम जोर जो पानी, मेरे कौन ने सीख ली सिया राम में सब जगह जानी और बेचो दूध मिला वो पानी। और इसका परिणाम क्या हुआ सज्जनों? रामायण की वाणी संत समझाते तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते। तुम रामायण पढ़ते पर
लोग कहते हैं ये कबीर पंत को साहिब साहिब कहते हैं, पता नहीं साहिब कहाँ से आ गया है। और रामायण में 16 बार साहिब शब्द आया। प्रभु तर तर कपिडार पर तय किए आप समान, और तुलसी कबू ने राम से साहिब सील निधान, आज्ञा सवन सुसाहिब सेवा। इस तरीका से 16 जगह रामायण में आया है, जो कि रामायण पीछे की बनी है और सदगुरु कबीर साहब का बीजक पहला बना है। इसलिए जो बीजक को पढ़ते हैं और रामायण को देखते हैं तो रामायण में बहुत चीजें हैं बीजक। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं कि भैया होश से पढ़ो, किसी भी चीज को पढ़ो तो जान करके पढ़ो। गुरु महिमा बतलाई, कीरति संतन की गाई। कहीं कह रहे महाराज आप गुरु महाराज को जयकारा लगाते हैं, न तो राम का जयकारा लगाते हैं, न कृष्ण का जयकारा लगाते हैं। हम यूँ कहते हैं अगर राम जी से तुम पूछोगे तो बेव कहेंगे कि हाँ गुरु जी को जयकारा लगाए, तो मुँह लगाते हैं गुरु जी को। कृष्ण जी से पूछोगे तो बेव जी कहेंगे कि हाँ भैया गुरु जी को जयकारा लगाओ। बाबा तुलसीदास जी ने अपनी रामायण शुरू करी तो गुरु जी से ही करी। इसलिए जहाँ गुरु शब्द है, जो पहले बहन भजन गा रही नहीं थी कि सारे तीर्थ धाम है आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, वास्तव में गुरु तो एक प्रकाश है, और जब प्रकाश होता है वहां अंधेरा नहीं होता है। गुरु तो एक सूर्य है, गुरु एक जलता हुआ दीपक है। इसलिए गुरु महिमा दर्शाई, कीरति संतन की गाई, कीरति संतन की गाई। सतसंगत संतों की गंगा तीरथ बतलाई, सतसंगत संतों की गंगा तीरथ बतलाई। जो सत्संगत में नहाते कौआ कोयल बन जाते, तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते, तुम रामायण पढ़ते पर। है रामायण की वाणी संत समझाते, तुम रामायण पढ़ते पर। सत्संग में आते हैं भाई बहन, कौआ से कोयल बन जाते हैं और बगुला से हंस बन जाते हैं, और तुम हंसा ही आते हो। कोई तुम कौआ, कौआ तो जब है टाँव टाँव की भाषा बोलते हैं, और कौआ जब खीरू खा जाए और अंडन की आमलेट वो चाट जाए तो फिर कोई फिर तो कौआ है। सदगुरु कहते तो मानस, कोई भी स्त्री पुरुष गधा घोड़ा बच्चा बूढ़ा जब मर जाता है तो क्या कहते हैं, हंस निकल गया, राम निकल गया। कोई ये नहीं कहता है कि ये बूढ़ो निकलेगा, कि बच्चा निकलेगा, कि कारो को निकलेगा, कि पीरो निकलेगा, क्या गाय निकल गई, क्या गधैया निकल गई। कोई कहता है, क्या कहते हैं, हंस निकल गया। कोई ये नहीं कहता है कि ब्राह्मण निकल गया, कि क्षत्रिय निकल गया, कि वैश्य निकल गया, कि शूद्र निकल गया। क्या निकल गया, हंस निकल गया। तो तुम हंस बढ़िया मीठी वाणी बोलो, अच्छा भोजन पाओ, सबसे भाईचारा बना करके रखो, किसी दूसरे की चीजों को देख करके अपने मन को लोभायमान मत बनाओ। रूखी सूखी अपने पास में तो प्यार और श्रद्धा से उनको ही खा करके अपना समय व्यतीत करो। न कोई कुछ लेकर के आया और न कोई कुछ लेकर के जाया। कहा है महापुरुषों ने, कितने मुफलिस हो गए, कितने दबंगर हो गए, और खाक में जाकर मिले दोनों बराबर हो गए। अब तुम चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताओ?
शमशान की तरफ जाए रे। आखिरी कहाँ है हमारी? शमशान। चले बहुत, लेकिन कहाँ पहुंचे? शमशान। एक महात्मा की चूमड़ी है, चोर ले गए। चोर तो काम में घुसे हो और महात्मा दौड़ो दौड़ो जा रहे हो शमशान में। लोगों ने कही बाबा कहाँ जा रहे हो? कि भैया चोर में चूमड़ी ले गो। तो वो बताओ काम में घुसे हो। अरे के भैया काम में भाई कहाँ दे गए हो? आखिर यहीं आवे ताते मोर्चे में बैठ रहे हो। तो सज्जनों, हम गांव में और घर में तो छुप जाएंगे, लेकिन शमशान में जाकर के छुपने वाले नहीं हैं। चाहे तुम पर कोई हो, कोई लकड़िया और खट्टा, कोई आग, कोई भूमि, कोई चिता, वही लोग आपको धूप बाजार करके और चले आए। इसलिए थोड़ा सा जीवन मिला है। तुलसीदास संसार में भांत भांत के लोग और सबसे हिलमिल चालिए नदी नाम समझो, ये हंस रहे हैं। और देखिए आगे क्या बताया। गुरु बिनु भव पार न पावे, जैसे भी ब्रह्मा सम हो जावे। चाहे बने वेद पाठी और को समझावे, चाहे बने वेद पाठी और को समझावे। गुरु बिनु नहीं होवे ज्ञानी, फिर पाछे पछताते। तुम रामायण पढ़ते करे, रामायण की वाणी संत समझाते। तुम रामायण पढ़ते करे, समझ नहीं पाते। तुम रामायण पढ़ते करे। और एक बात बताएं, नहीं थोड़ी सी कड़वी लगेगी, पर वह स्वाद से खाओगे नहीं तो फिर पीछे वहां मिठास है। जैसे नींबू की पत्ती नहीं खाओ तो पहले तो भी कड़ाई लगेगी, लेकिन खाता खाता और पीछे मुंह बढ़िया आ जाते हैं। और मुंह तो बढ़िया होता ही है फिर नींबू की पत्ती से। पर अगर शरीर में वो खुजली पड़ रही है थोड़ी बहुत, वो चली जाती है, चर्म रोग हो गए, क्योंकि वो नीम की पत्ती है ना, वो खून को साफ करता है। ऐसे संतों की बाड़ी है, कभी कभी देखा तो कोई बाड़ी कड़वी होती है, लेकिन वो पीछे से फिर मीठी लगती है और वो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मन को ठीक करता है। क्या बोला? तुम राम राम रटते हैं, और राम से लड़ते हैं। कर जीवों की तुम राम राम रटते हैं, और राम से लड़ते हैं। प्यारा सदग्रंथ सत्य कहते हैं। तुम लड़के कौन दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि राम 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 नाम जपना और पराया वाला मतलब ऐसा स्वार्थ लोग करते हैं। कहीं एक मंदिर था श्री सीताराम जी का, तो भैया है और आगे चल करके ऐसा होता है, स्वाभाविक बात है, भैया भैया न्यारे तो होता ही है। भैया भैया तो खटपट हो गई। छोटे भैया ने घटे के हनुमान जी को मंदिर बनाया। अब एक श्री सीताराम जी के पुजारी और एक हनुमान जी के पुजारी।
और धीरे धीरे ईर्षा भी हो जाते हैं, ये स्वाभाविक बात। कहू एक भैया की पत्नी खोई गई, चली गई होगी कहू, वो आयो श्री सीताराम जी के मंदिर पर, पुजारी बैठ गए, बोले कहो भैया कैसे आए? बोले महाराज हमारी पत्नी चली गई है कहीं। पुजारी ने कहा 5 किलो लड्डू और 1100 रुपया लेकर के कल ले आए। और बात है बाबा, छोटे भैया को बेटा सुन लो, चुपको। बाने जाके अपने पिताजी से कही, पिताजी ताऊ के पास आए, एक आदमी आओ होगा कि वो बेटी चली गई है कौन। और ताऊ के पास कही गई 500 रुपया, 1100 रुपया और 5 किलो लड्डू। रात तो काट ली और सवेरे बैठे हो भैया, क्योंकि पहले भाई को मंदिर पर था। और वो भैया वहां करके गुजरा, जो हनुमान जी का पुजारी था छोटा भैया, उसने कहा थे आओ भैया कहाँ जा रहे हो? सोई पहुंच गया, कैसा ऐसा है हमारी पत्नी खोई गई। तो कल जो श्री सीताराम जी के पुजारी थे पंडित जी, उन्होंने बोल दिया है कि 1100 रुपया और 5 किलो लड्डू ले आना, और हम बता दें कि खोज लगा दें तुम्हारी पत्नी। माने के लिए एक बात बताई बेवकूफ, जब सीता जी चली गई बागो तो पता हनुमान जी ने लगा, अपने अपनी जनी मां से वो पता ही नहीं लगा, तो तेज नहीं मान से कहाँ ला दे। अरे पागल, ये तो ठेका हम पे, जहाँ देख हनुमान जी महाराज हैं, क्या काम के तो जय मुखिया है, तेने भाई देव नहीं समझ पाई। तो महाराज कहा करो तो चढ़ाए पैसा नहीं और लड़ुआ तो 1100 रुपया और लड़ुआ चढ़वा ले। अब आई होगी कि नहीं आई होगी परमेश्वरी, और आई गई होगी। तो सज्जनों वास्तव में जहाँ स्वागत और प्रलोभन की पूजाएं होती हैं तो सच्ची पूजा नहीं। सच्ची पूजा, आप सच्ची पूजा करते हो तो तुम्हारी आंख बंद हो जाती है। किसी मूर्ति के सामने भी खड़े होकर के आंख बंद हो गई और तुम्हारी थोड़ी जाएगी छाती में, हाथ जोड़ करके खड़े हो तो मानो मूर्ति कह रही है कि जहाँ देख, अब लौट करके जहाँ देख भाई बेटा कोई बाहर मन देखे। बाहर तो मैं पत्थर की प्रतिमा हूँ, लेकिन सच्चे अर्थों में मैं सच्चे रूप से तुम्हें तेरे हृदय में बैठा हूँ। कबीर कहते हैं सब गट मेरा साइया और सोनी से जन कोय बलियारी गट कासुकी जागट प्रगट। और एक बात बताएं, एक हिंदू धर्म की बड़ी मान्यता है अच्छी। हमारे यहाँ शास्त्रों में सब में भगवान बताया है और वो अवतार के रूप में बताया है। शास्त्री जी जयकार बुलवाते नहीं, बोलो मत्स्य भगवान की जय। मत्स्य कहते नहीं मछली से, तो मछली को भी भगवान बताया और कुत्ता को भी विठ्ठल भगवान का, हाथी को गणेश भगवान का, सिंह को पार्वती का वाहन बताया, नंदी को महादेव जी का वाहन बताया, चूहे को गणेश जी का वाहन बताया, सर्प को शेष भगवान का, और तो कहा सुअर को भी भगवान कहा। लेकिन हम इन प्राणियों को मार मार करके खा जाते हैं और राम राम भी रटते हैं और प्राणियों को मार मार करके खाते हैं। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि कोई मांस ही खाए, कौ की जेब काट ली तो मरे वो ही है, कौ की चोरी कर ली तो मरे वो ही है, कौ को घर मकान लिखवाए लो मरे वो ही है। मारना कोई भोज थोड़ा ही होता है। एक भाई कोई कह सकता है महाराज हम कभी नहीं मीठ मांस खाते हैं, लेकिन मीठ मांस नहीं खाते हैं, तुम बेईमानी तो करते हो। राम का स्मरण करते हो, राम के साथ में बेईमानी करते हो। इसलिए कबीर कहते हैं रामेश्वर रण भिरे और फिरे और की गैल, अरे मानस केरी खोल की उड़े करते पैर। भजन में क्या बोला मैंने?
राम राम रटते हैं और राम ही से लड़ते हैं। राम है प्रेम प्यारा सदग्रंथ संत कहते हैं। हमारी झूठी पूजा, हम मंदिर में जाकर के नाग की पूजा करते हैं। सावन के महीना में नाग पंचमी के दिन और बजने करे आवे तो क्या करोगे तुम समझ में मारा रहे मारो मारो। कैसे बिच्छू भगवान शिव जी के पास का एक उनका यंत्र है, अगर बिच्छू निकल जावे तो तुम्हारे को जिंदा नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी जानवर तुम्हारा नुकसान कर दे तो लठ मारते हैं। कुत्ता है बेचारा बिना झोला का भिखारी है, तुम्हारे दरवाजे पर बैठा हुआ है, एक और डाल दो। लेकिन कितनी माताएं तो घास नहीं देते और उपवास में रहते हैं, तिलक लगा लेते हैं। ऐसे उपवास और व्रतों से काम चलने वाला नहीं है। सच्ची पूजा है प्राणियों से प्रेम करना। इसलिए क्या बोला, राम है प्रेम प्यारा सदग्रंथ संत कहते हैं। कर जीवों की हानि फिर 84 जाते, तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते। है रामायण की वाणी संत समझाते, तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते। तुम रामायण पढ़ते पर हे रामई रूप तुम्हारा। अपने आप पर विश्वास रखना। कोई भगवान कहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन तुम हटोगे नहीं। कोई देवी देवता होगा कहीं का नहीं होगा, लेकिन तुम हटोगे नहीं। अगर तुम नहीं हो तो मंदिर में झाड़ू को लगा दे, तुम नहीं हो तो हनुमान जी को राम जी को भोग को लगा दे, तुम नहीं हो तो या झंडा को चढ़ावे, तुम नहीं हो तो मंदिर को बनावे। इसलिए वो और तुम नहीं हो तो फिर कछु नहीं है। इसलिए पहले अपने आप को जानो, और जो अपने आप को जान लेता है उसकी सारी भूल भ्रांति लगा दी है, नाम लगा के। हे राम रूप तुम्हारा नहीं राम तुमसे न्यारा। निज से रूप जानो बसी हो जाओ भगवारा। निज से रूप जानो बसी हो जाओ भगवारा। तुम अमृत राम अमानी गुरु सुवर्ण दर्शाते, तुम रामायण पढ़ते। ये जैसे राम रहे, आप लोग कहते हो तो सीताराम 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 कहिए और जाए भी तो राजा राम ताई भी तो रहिए। और हमने थोड़ी सी लगा ठीक है कहेंगे, और अच्छी लगे तो मान लिए कि सीताराम 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 कहिए और जैसे रहे राम सीता ताई भी रहिए। आप सोचे वे तो भगवान है, हम कैसा रह लेने वैसे। सीता जी भगवती और वो भगवान थे। तो मैं बताऊं राम क्या करते थे। ये जैसे राम रहे तैसे ही रहो सबई नर नारी। जैसे राम रहे तैसे ही नाटक नहीं टिके रघुनाथा। माता पिता गुरु रावे माता। माता पिता गुरु नावे माता।
कैसा शिष्टाचार बताया। राम जी सवेरे जग करके अपने माता पिता और गुरुजनों से आशीर्वाद लेते। हमें लेना चाहिए कि नहीं? कोई अपने माता पिता के चढ़ छुकर के आशीर्वाद लेते हो? अगर ना ले तो फिर रामायण पढ़ेगा क्या होगा? और 4 चीज मिल जाती है शिष्टाचार से, आयु विद्या यशोबल। जो अपने माता पिता अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनकी उम्र बढ़ जाती है, उन पर विद्या आती है, उनकी कीर्ति फैलती है और आत्मबल जागृत होता है। कितनी चीजें मिली मुफ्त में? 4 चीज मिली। इसलिए ये उनके करतब से, ये उनके करतब से रहते सुखी पिता में तारी, उनके करतब से रहते सुखी पिता में तारी। कैसा करते थे वो? अपने माता पिता को दुखी देखना नहीं चाहते।